उसने एक बार फिर गाड़ी की लाइट जलाकर डरते डरते पीछे देखा तो कोई नहीं था। उसने डैशबोर्ड पर रखे गणेश जी की छोटी मूर्ति को छुआ और माथे से हाथ लगाया। थोड़ी देर आप ही हनुमान जी बन जाओ ना प्लीज़ गणपति बप्पा। कितना सुनसान है, ऐसे में अगर कार का टायर पंचर हो जाए तो, गाड़ी फिर से बंद हो जाए और स्टार्ट ना हो तो। विशाल सही कह रहा था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक के बाद एक विचार उसके दिमाग में तेजी से आने लगे। अचानक गाड़ी के तेज हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी। एक पल के लिए तो उसे लगा उसका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। एक सफेद रंग की स्कोडा कार बड़ी तेजी से लहराते हुई उसे ओवरटेक कर गई। गाड़ी को देखकर ऐसे लग रहा था उसको चलाने वाले ने जमकर पी रखी हो। मड आइलैंड में रईसजादों की पार्टियों के अड्डे हैं और पुलिस भी इधर कम नजर आती है। उसे डर लगने लगा, कहीं यह मुझे ओवरटेक कर गाड़ी न रोक ले, कोई मदद को भी नहीं आने वाला और मेरा रेप कर कर झाड़ियों में फेंक जाए। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। अभी तक वह भूतों के ख्याल से डर रही थी और अब ये असली हैवान आ गए थे। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। स्कोडा काफ़ी दूर जा चुकी थी। यह देख उसे थोड़ी सी राहत मिली। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर ली, गाड़ी का सेंट्रल लॉक लगाया और खिड़कियां बंद कर दी। अब वो बहुत सतर्क होकर गाड़ी चलाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे वह स्कोडा सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। उसकी पार्किंग लाइट चालू थी। 3-4 लड़के उससे टिके हुए शराब पी रहे थे। अब वह बहुत घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं, क्या करूं? वो जोर जोर से बोलने लगी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और स्कोडा के पास से तेजी से निकल गई। उसके निकलते ही वो सभी लड़के स्कोडा में बैठ गए और उसका पीछा करना चालू कर दिया। शायद उन्होंने देख लिया था कि कार एक अकेली लड़की चला रही है। निशा की घबराहट का लेवल बहुत बढ़ गया था। उसका गला पूरी तरह सूखने लगा। उसने रोना शुरू कर दिया। वो बार बार आंसू पोंछती हुई कार के रियर व्यू मिरर में देखती कि स्कोडा कितनी दूर है। स्कोडा उसके पीछे पीछे हॉर्न बजाते हुए आ रही थी। कभी वह उसके एकदम साइड में ले लेते और कभी ठीक पीछे। गाड़ी में 4-5 लड़के थे जो शोर करते हुए पूरी तरह नशे में थे और जोर जोर से उसे भद्दी गालियां दे रहे थे। निशा को लगने लगा कि उसके जीवन का आखिरी दिन आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह मरना पड़ेगा। माँ पर क्या बीतेगी। विशाल, काश तुम मेरे साथ होते। ऐसा करके वो रो पड़ी। अरे अब रुक भी जा जाने मन। एक आवाज़ जोर से आई। 100 नंबर पर फ़ोन करती हूँ। सोचते हुए निशा ने अपना मोबाइल उठाया। फ़ोन की टच स्क्रीन हैंग हो गई थी। उसने 2-3 बार कोशिश की। लड़कों ने ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। घबराहट में मोबाइल हाथ से छूटकर सीट के नीचे गिर गया। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसकी पहुंच में नहीं आ रहा था। आंसुओं और पसीनों से उसका चेहरा तरबतर था। इसे तो रोकना होगा यार, बहुत बल खाकर गाड़ी चला रही है, दूसरे लड़के ने चिल्लाकर कहा। ये नशे में डूबी आवाज़ें उसके कानों में गर्म लावे की तरह घुस रही थी। उसे अपनी चेतना खोते हुई महसूस होने लगी। अचानक लड़कों ने स्कोडा की रफ्तार बढ़ा दी। निशा की कार को ओवरटेक करते हुए जैसे ही बाईं तरफ मुड़ा, एक जोरदार आवाज के साथ पुल की रेलिंग तोड़ती हुई स्कोडा मैंग्रोव के जंगल के भरे दलदल में जा गिरी। निशा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। एक झटके से उसकी कार रुक गई। उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। पुल के नीचे गिरी कार से मदद के लिए चीखने की आवाज़ें आने लगी। कुछ आवाज़ें दर्द के तड़पने की थी। वो स्तब्ध थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। तभी मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल की आवाज़ भी उसके कानों के पर्दे फाड़ दे रही थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया हो। बरसात भी तेज हो गई थी। 5 मिनट बीत गए और वो अभी तक उसी जगह पर खड़ी थी।
मोबाइल 2 बार बज के बंद हो गया। वो चाहकर भी मोबाइल को झुककर ढूंढ नहीं पा रही थी। दलदल से आने वाली चीखें थम चुकी थी। लगभग 20-25 मिनट बीत जाने के बाद उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अपनी आदत के मुताबिक कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो एक सजी धजी औरत का चेहरा नजर आया। बड़ी काली आंखें, सुर्ख लिपस्टिक और माथे से बहता हुआ खून जो उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढके हुए था। वो एक झटके से पीछे मुड़ी पर पीछे कोई नहीं था। उसने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी। वो चीखना चाहती थी पर डर से उसकी आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। उसने गाड़ी की लाइट जला दी और डर के मारे दोबारा रियर व्यू मिरर में नहीं देखा। 15 मिनट गाड़ी दौड़ाने के बाद वो किसी तरह अपने घर पहुंची। उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला। चुपचाप माँ के कमरे में जाकर उनके पास लेट गई। अपने कमरे में जाने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं कहती थी ना, इतनी रात में उस रास्ते से आना खतरनाक है, पर तू कभी नहीं सुनती। कल रात एक एक्सीडेंट हो गया, सब मारे गए। माँ हाथ में चाय और अखबार लिए उसे जगा रही थी। वो एक झटके से उठ बैठी। उसने अखबार छीनकर खबर देखी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भूतिया पुलिया से टकराकर एक और कार दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी में सवार 5 लड़के की मौत। लड़के स्कोडा कार में थे और सभी ने भारी मात्रा में शराब पी रखी थी। पुलिस ने बताया कि रफ्तार की वजह से उनका गाड़ी से कंट्रोल खो गया और गाड़ी पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिर गई। पर स्थानीय लोग इसे दुल्हन की भटकती आत्मा का कारनामा बता रहे हैं, जो अक्सर देर रात इस जगह के आसपास घूमती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी के शीशे में दिखी दुल्हन उसकी आंखों के आगे नाच गई। हाथ से गिरा अखबार उसे देख रहा था। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।